हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जेपी बघेल। इन्होंने पूछे हैं सर ओवेरियन सिस्ट पे एक वीडियो बनाइए और इसका ट्रीटमेंट बताइए। फ्रेंड्स, आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। ओवेरियन सिस्ट होता क्यों है और ये किसमें होता है और इसका इलाज क्या है। देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट बनता है और ओवेरियन सिस्ट बनता कहाँ है उसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। महिलाओं का जो यूट्रस होता है, यूट्रस के दोनों साइड ऊपरी भाग में यानी ऊपरी हिस्सा में लेफ्ट और राइट साइड में फैलोपियन ट्यूब जाता है और फैलोपियन ट्यूब के लास्ट छोर पे एक गोलाकार टाइप का होता है अंडाशय, जिसको ओवेरियन बोलते हैं। समझ गए बात को। और यही ओवेरियन में जब भी महिला का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो जैसे मतलब अल्टरनेट मंथ में, यानी कि इस मंथ मतलब लेफ्ट साइड के अंडाशय से ओवुलेशन हुआ है तो अगले मंथ राइट साइड के अंडाशय से ओवुलेशन होगा। यानी कि दो अंडाणु जो है महिलाओं में, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंतिम छोर पे अंडाणु, आप जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब भी आएगा तो पहले एक उसके साथ ओवुलेशन करता है और ओवुलेशन करने के दौरान महिलाओं में रेजिस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी मतलब कमी हो जाती है या उसका इनबैलेंस हो जाता है। किसी का लेवल कम और किसी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस कारण से भी वहाँ पे मतलब सिस्ट बन जाता है। उस कारण से भी ओवेरियन के उसके ऊपरी हिस्से में सिस्ट बन जाता है। और सिस्ट जो होता है, एक होता है ऊपरी हिस्से में, एक होता है मतलब अंदर वाले हिस्से में। तो इंटरनल एरिया में जो सिस्ट बनता है वो नॉर्मली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये कभी कभी ऑटोमेटिक हार्मोनल इम्बैलेंस अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो वो कभी कभी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और उसके बाद और जो दूसरा कारण होता है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा कारण होता है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस यानी कि उसके अंडाशय में सूजन हो जाना। उसके अंडाशय में अगर सूजन हो गया है तो उस कारण से भी वहां पे सिस्ट बन जाएगा। और जब वहां पे सिस्ट बनेगा तो वो कभी कभी सीवर मतलब ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाता है महिलाओं में। पीरियड अनिश्चितकालीन होने लगता है, कभी कम कभी ज़्यादा और कभी मतलब टाइम टू टाइम नहीं होता है। उसका जो साइकिल होता है वो कभी आगे पीछे हो जाता है और कभी कभी इसमें ज़्यादा भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और तीसरा कारण होता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, यानी पेल्विक में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कोई भी डिजीज है तो उस कारण से भी ये सिस्ट महिलाओं में बन जाता है। महिलाओं के ओवेरियन में ये सिस्ट बनता है। उसके बाद चौथा जो सबसे बड़ा कारण होता है कार्पस लैक्टोनियम सिस्ट होता है। कार्पस लैक्टोनियम सिस्ट जो होता है उसके कारण से भी ये सिस्ट बन जाएगा। तो ये चार कारण मुख्य होता है, लेकिन कारण तो बहुत है, लेकिन जो मेनली कारण होता है वो चार ही होता है जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये अक्सर महिलाओं में, अगर 100 महिलाओं में 7% महिलाओं के बॉडी में या उसके अंदर ओवेरियन में सिस्ट बनने का चांस रहता है। यानी 100 महिलाओं में 7%, यानी 7 महिला को ये ओवेरियन सिस्ट होता है। अक्सर सबको नहीं होता है, लेकिन 7% केसेज में ऐसा देखा गया है जो ओवेरियन में सिस्ट हो जाता है। और सिस्ट जब ये हो जाता है तो उसका जो लक्षण होता है, कभी कभी महिलाओं में पेन भी होता है, एब्डोमिनल पेन होगा, या लेफ्ट साइड में सिस्ट है तो वो लेफ्ट साइड दर्द करेगा, राइट साइड में सिस्ट है तो राइट साइड दर्द करेगा। और उसका जो पीरियड का साइकिल है वो अप डाउन हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, और कभी सीवियर भी हो जाता है, कभी अनटेमलियो हो जाएगा। इस तरह से होता है। अब इसमें इलाज हम क्या देते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मली अगर सिंपल सिस्ट है, जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजे हैं, उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। इसमें लिखा है LT ओवेरियन स्मॉल सिस्ट। LT ओवेरियन स्मॉल सिस्ट, यानी बाकी के और सारे जो ऑर्गन है वो लिखे हैं नॉर्मल है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, आप वो रिपोर्ट भी मैं इस पर क्लियर दिखा रहा हूँ, आप देखिए। तो इसमें नॉर्मल सिस्ट है। नॉर्मल सिस्ट कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये जो है ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को हाइजीन और बॉडी को मतलब जो है अपने में एब्जॉर्बेशन करना होता है। उसमें अगर आप खान पान लाइफ स्टाइल अगर आपका ठीक है तो ये जो सिस्ट है ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर इससे बड़ा सिस्ट है या नॉर्मली अगर ये यूजुअली अगर ठीक नहीं होता है तो उसमें हम जो टेबलेट देते हैं वो टेबलेट होता है ओवरालजी। ओवरालजी आप देख लीजिए, इसका कंपोजिशन भी देख लीजिए। ओवरालजी टेबलेट, इसको जो है पीरियड के 5वें दिन, यानी पीरियड जब हुआ है तो पीरियड के 5वें दिन इसको कंटिन्यू 1 मंथ इसको देते हैं। तो उसमें होता क्या है, सिस्ट वो मतलब उसका जो सिस्ट है वो सिस्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, यानी सिस्ट जो है वो ठीक हो जाता है। यूजुअली अगर ये दवाई देने के बावजूद भी अगर सिस्ट यूजुअली ये दवाई देने के बावजूद भी अगर सिस्ट नहीं ठीक हुआ, यानी सिस्ट मतलब गांठ या ट्यूमर वो अगर नहीं ठीक हो रहा है तो लास्ट में एक सर्जरी का प्रोसेस होता है, वो सर्जरी के माध्यम से इसको निकाला जा सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी अदर टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।